भी लगातार ये दावा कर रही है कि जो 6 की 6 सीट उपचुनाव है वो जीतेंगे और जो है 4 तारीख को जो हिमाचल में जो है बीजेपी की सरकार है। देखिए, आपने जो सवाल किया, भाजपा के नेता और इनके अध्यक्ष जयराम ठाकुर जी और बिंदल साहब बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं मीडिया में कि 4 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां बदलेगी। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। आज भी लोगों द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार बहुमत में है और इन चुनाव के बाद जो माहौल बना है उसके बहुत बड़े कारण हैं। जो कुछ प्रयोग भाजपा के नेताओं ने साजिश करके इन 6 लोगों के साथ जो साजिश रची थी, उसके लेके जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है। आप कहीं भी बात करें, चारों तरफ लोगों में एक बात को लेकर अफसोस है कि ये जो मॉडल था ये हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ। भाजपा क्या दर्शाना चाहती है कि सरकार गिराने की जो साजिश हुई धन बल के जरिए, आप उसको अपनी बहुत बड़ी काबिलियत समझते हो। लोकतंत्र के प्रति आपका ये सम्मान है। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार 5 साल के लिए, इन चीजों का जवाब जनता भाजपा से और उन 6 बागी और दागी लोगों से मांग रही। उसके अलावा भाजपा इसलिए भी बैकफुट पे इसलिए ये बयानबाजी कर रही है कि उनके अपने परिवार में इन लोगों को टिकट देने की वजह से भाजपा का कार्यकर्ता और नेताओं में बहुत निराशा है। अब आप देखें कि आप दूसरे परिवार से आए हुए लोगों को टिकट देंगे तो जो वहाँ आपके लोग थे, आपके नेता थे, वर्षों से पार्टी का काम कर रहे थे, उनमें बहुत बड़ा गुस्सा है। और वो ये सारी चीज़ें जो है आप देखना, 1 तारीख को जब चुनाव होगा, जिस प्रकार का प्रचार मुख्यमंत्री जी ने अभी किया है इन 6 जगह भी और चारों पार्लियामेंट्री में भी, बहुत बड़ा जन समर्थन, लोगों का प्यार मिल रहा है और लोग उमड़ रहे हैं उनकी सभाओं में। इससे साफ जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उन्होंने जो सरकार दिसंबर 22 में चुनी थी 5 साल के लिए, वो निश्चित तौर पे पूरी चलनी चाहिए। और पहली बार एक आम परिवार से जो मुख्यमंत्री मिले हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिस प्रकार उनने 15 महीने में जो अपनी कार्यशैली रही है, जिसमें आपदा के दौरान काम करना या अपनी गारंटीज जो कांग्रेस पार्टी की थी उनके ऊपर काम किया, क्या ये नेता भाजपा के ये बता सकते हैं? इस बात पे चर्चा कर सकते हैं लोगों के बीच? क्या इनके प्रचार में इस बात का जवाब है कि क्या हमने ओपीएस लागू नहीं किया? क्या हमने पहला ऐसा राज्य नहीं बना जो दूध देने वाला एमएसपी देने वाला पहला राज्य नहीं बना हिमाचल प्रदेश? जो दूध पैदा करने वाले जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको 9 से 10 रुपए किलो दूध की कीमतों में बढ़त हुई है। महिलाओं को जो सम्मान निधि 1500 रुपया मिलना है हमारी माताओं और बहनों को, क्या जयराम जी इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आप इस योजना का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप और आपकी पार्टी महिला विरोधी है? इस चीज का जवाब चाहिए हमें। आप अपनी पूरी टीम को लेके इस योजना को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन में गए, आपने इस चीज का जवाब हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को दिया, माताओं और बहनों को दिया कि आप किन कारणों से इस योजना का विरोध कर रहे हैं जो सरकार ने लागू की है और 18,000 रुपया 1 वर्ष के अंदर उन महिलाओं को मिलेगा एक सम्मान निधि के तौर पे। आप महिला विरोधी हैं या आप सरकारी कर्मचारी विरोधी हैं जिनको ओपीएस मिला है, या आप किसान बागवान विरोधी हैं? आप मुद्दों पे बात करें, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। 15 महीने के समय में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने जो प्रदेश में बड़े काम किए हैं उन पे ये चुनाव की चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा जो देश का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आज 5वें चरण का चुनाव देश में हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, माहौल बड़ी तेजी से बदला। पूरे देश में माहौल बदलाव का है। इस बार देश में बदलाव होगा। जो 10 साल से जो इस देश में राज कर रहे हैं उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है।
प्रचार में मुद्दे ना होने की वजह से चर्चाएं मंदिर मस्जिद या ऐसे मुद्दों पे हो रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देश की जनता समझ चुकी है कि जिनको 2014 में मौका दिया, 2019 में मौका दिया, ये उनका वक्त है कि उन्होंने 10 सालों में देश के लिए बेरोजगारी को रोजगार देने के लिए, किसानों को अच्छे मूल्य उनके उत्पाद के देने के लिए, महंगाई से लोगों को निजात दिलाने के लिए, इन चीज़ों पे लोग अपनी बात चाहते थे कि इन चीज़ों पे माननीय प्रधानमंत्री जी को बात होनी चाहिए, चुनाव का प्रचार होना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों को अपने परिवार चलाने मुश्किल हो रहा है। लेकिन देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता जो है पूंजीपतियों के साथ है। वो गिने चुने 100 लोगों के लिए जो है सरकार में 10 साल काम करते रहे। ये जो गरीब लोग हैं वो 80 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं पे लाके छोड़ दिया। ये आपका 10 साल का मॉडल है विकास का। इस तरह से आप विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत को बनाएंगे, जहां 80 करोड़ लोग केवल 5 किलो चावल और गेहूं के लिए आके निर्भर होंगे। ये बातें देश की जनता बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। युवा साथी देश का बहुत निराश है, उनके पास रोजगार नहीं है, उसकी चर्चा नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है। ये असली मुद्दे हैं देश की जनता के। लेकिन जो सत्ता में है वो इन मुद्दों से भाग रहे हैं। निश्चित तौर पे जो है 4 तारीख को ऐसे परिणाम आने वाले हैं देश में जो समर्थन कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। इससे साफ तौर पे दिखता है कि देश में बदलाव है और इनकी सरकार बनेगी। और सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो रखा है, जिसमें हर वर्ग के लिए न्याय की बात की गई है, युवा साथियों के लिए रोजगार की बात की। 30 लाख तो ऐसे रोजगार है जो भारत सरकार में अप्रूव्ड पड़े हैं, तो उनको भरेंगे हम। उसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में रोजगार पैदा करेंगे। अग्निवीर की इस योजना को खत्म करेंगे, जहां केवल 4 साल आप लोगों को, बच्चों को भेजते हैं फौज में और उसके बाद उनको घर भेज देते हैं। ये जो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं। महिलाओं को न्याय की बात की, 1 लाख रुपया गरीब और जरूरतमंद महिला को 8500 रुपया महीने के हिसाब से मिलेगा। किसानों को उनके जो उत्पाद है उसकी डबल इनकम मिलनी चाहिए, उसको कानून बना के सुनिश्चित किया जाएगा। हर वर्ग के लिए, श्रमिक वर्ग है, सबके लिए कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में व्यवहारिक तौर पे वो प्रॉमिसेस किए हैं जो सरकार में आते ही इंडिया गठबंधन और कांग्रेस इन चीज़ों को देश के हित में पूरा करेंगे। चौंसठ 24 मई को प्रधानमंत्री भी रैली करने यहाँ आ रहे हैं, जिस तरह से स्टार प्रचारक हैं, किस तरह से आप देखते हैं बीजेपी की ये रैलियाँ? 2 रैलियाँ होंगी, एक मंडी में और एक नाहन में। देखो, चुनाव है, चुनाव के दौरान सभी पार्टी के नेता आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रदेश में आ रहे हैं चुनाव के सिलसिले में। हमने और आपने देखा 14-15 महीने पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ राज्य में, उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने ताबड़तोड़ दौरे किए, रैलियां की, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि प्रदेश की जनता ने क्या फैसला लिया। भाजपा की सरकार थी, यहाँ उनको बाहर बिठाया, 25 लोगों के साथ विपक्ष में बिठाया और कांग्रेस पार्टी को मौका दिया है 5 साल तक लोगों की सेवा करने का। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो अपना पार्टी का काम करेंगे, उनके आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे बहुत जल्दी, 1-2 दिन में इसकी सारी चीज़ें सामने आएगी, जिसमें राहुल गांधी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, और भी लोग आ रहे हैं, कई लोग तो आने शुरू हो चुके हैं। जो अभी तक का प्रचार था उसके स्टार प्रचारक माननीय मुख्यमंत्री जी थे। उन्होंने जो हर क्षेत्र में जाके जो ताबड़तोड़ प्रचार किया, मीटिंग्स की, और लोगों का प्यार और समर्थन जो मिला, वो निश्चित तौर पे हमारे को प्रोत्साहित करने वाला है कि आने वाले 6 बाई इलेक्शंस असेंबलीज के और 4 बाई पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमें बहुत अच्छा उम्मीद है कि हम सब जगह जीत दर्ज करेंगे। साहब, एक बयान आज भाजपा अध्यक्ष ने दिया है डॉक्टर राजीव बिंदल ने। उन्होंने कहा कि जो इस बार का चुनाव है वो एक गरीब और चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी के बीच में और सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी के बीच में। अब ये देश में ये चीज़ें कितने दिनों तक चलाओगे? आप पिछले 15 साल से इन बातों पे चर्चा कर रहे हैं।
आपको उन चीज़ों को लेके लोगों ने आपको 10 साल सत्ता सौंपी। अब तो ये डिलीवर करने का टाइम है ना। आप उन्हीं मुद्दों को लेके जो झूठी चीज़ें जनता में बेच रहे थे, आपका झूठी तो आज नहीं चल रहा है। आप जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी ने कब चाय बेची, या प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके दोस्त कौन हैं, कितने पूंजीपति हैं जिनको वो दिल खोल के मदद कर रहे हैं। देश के गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए उनके पास कोई नीति नहीं। ये देश की आम जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार आप तानाशाह तरीके से झूठे प्रचार से देश को आज तक गुमराह करते रहे। बहुत बड़ा समय होता है 10 वर्ष का, और 10 वर्ष में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अब लोग हिसाब किताब नहीं मांगेंगे जिनकी समस्याएं बढ़ी है, किसान की, बागवान की, युवा साथी की, बेरोजगार की, मजदूर की, हर वर्ग की समस्याएं बढ़ी। केवल उन लोगों को छोड़ दीजिए जो नरेंद्र मोदी जी के पूंजीपति दोस्त हैं, उनकी आय कई हजार गुना बढ़ी। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, हमारा आपका देश का पैसा जो बैंकों में था वो माफ कर दिया गया, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का ओनली। और किसानों के लिए कहते हो 500 रुपया महीने का देने के, उसको कहते हैं सम्मान निधि। आप बताएं ये कौन सा सम्मान है जिसमें 500 रुपया महीना दिया जाता है? बहुत शर्म की बात है ये। अन्नदाता जो देश को, पूरे देश को मेहनत करके रात दिन अपने खेतों में काम करके देश को पालता है, और एक लुंगी में पैदा होता है किसान और लुंगी में बेचारा मर जाता है। आप उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते? उनके लिए आपने सिर्फ 6,000 रुपया, सिर्फ चुनाव के दौरान 500 रुपया महीने का आप उसको सम्मान निधि कहते हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं। इस वक्त देश के अंदर बहुत गुस्सा है और देश निश्चित तौर पे बदलाव की तरफ जा रहा है। और 400 का जो आंकड़ा देने वाले ये लोग हैं, ये केवल मात्र लोगों को गुमराह करने के लिए आंकड़ा पेश किया गया। और जो सच्चाई है और वास्तविकता है वो ये है कि 200 का आंकड़ा भी एनडीए टच नहीं कर रही। चूर साहब, आज जो है कंगना रनौत लाहौल स्पीति गई है और वहाँ पर लोगों ने काले झंडे और गो बैक के नारे यहाँ पर लगाए, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, मैंने पहले भी जिक्र करता हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता बहुत जागरूक हैं। वो सब समझते हैं कि उनका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, वो किस व्यक्ति को चुनेंगे, चुनने के बाद वो उनके बीच रहेगा, उनकी समस्याएं को सुनेगा, पार्लियामेंट में उठाएगा। हमें इस बात का कोई डर नहीं है कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री वालों को उतारा जाए। हिमाचल प्रदेश में इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। लोग बहुत जागरूक और समझदार हैं। इसी के परिणाम स्वरूप कंगना रनौत को कैंडिडेट बनाने के बाद भाजपा के अंदर भी बहुत रोष था, उनके कार्यकर्ता लोग भी नाराज थे। लेकिन कंगना जी सुर्खियों में रहने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ ऐसी बयानबाजी करते हैं जो नहीं होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जब भी चुनाव होता है बहुत मर्यादा के अंदर होता है, हर तरह से मर्यादाओं का ख्याल होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति पर्सनल होकर कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ वहाँ लोगों ने किया उनका कोई इशू होगा, जो उन्होंने काले झंडे दिखाए, तो ये चीज़ें हैं कि आप देश के उन हीरो के प्रति बात करते हो जिन्होंने देश की आज़ादी में काम किया, जिन्होंने देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को मजबूती की जो आधारशिला रखी, उसमें पंडित नेहरू जैसे कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो सारे हीरोज थे। आप आज केवल वोट की पॉलिटिक्स के लिए बिना जानकारी रखे, अधूरी जानकारी से ऐसे हीरोज के प्रति चुनाव की, वोट की पॉलिटिक्स के लिए बयानबाजी करना, ये किसी भी को भी शोभा नहीं देता। जहाँ तक कंगना जी का सवाल है, उनकी वो एक अलग दुनिया से हैं, फिल्मी दुनिया के लोग हैं। हमारे और आपके और उनकी दुनिया में बहुत फर्क है। स्वाभाविक तौर पे अभी उनकी वहाँ ज़रूरत है, अच्छा कर रहा है, उन्होंने और भी करेंगे। मुझे लगता है अभी राजनीतिक क्षेत्र के लिए उनको समय लगेगा, अभी उनको अपने उसी क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट है विक्रमादित्य जी, वो निश्चित तौर पे एक अच्छा समर्थन पूरे पार्लियामेंट्री में उनको मिल रहा है, और वो एक अच्छी जीत दर्ज करने वाले हैं। तो ये बयानबाजी पे
पर्सनल होके किसी के विरुद्ध और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। मुद्दों पे जो है राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, ये हमारी अपील है।